हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि संबंध में ही जीवन है, संबंध ही जीवन है। जो कुछ भी आपका किसी भी चीज़ से संबंध है, चाहे व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, किसी पद से हो, किसी इच्छा से हो, सपने से हो, जो कुछ भी संबंध है यही जीवन है। और जैसा आपका संबंध है वैसा ही आपका जीवन होगा, वैसा ही संसार होगा, वैसा ही समाज होगा। और यह बिल्कुल सच्ची बात है। हम जीवन में अगर देखें तो करते क्या है, कोई भी मनुष्य क्या करता है? अगर उसका किसी वस्तु से संबंध है तो उसके जुटाने की जतन करता है, उसके साथ उस कैसा व्यवहार है उससे वहाँ की परिस्थिति उत्पन्न होती है। अगर किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार है तो वहाँ शांति दिखाई देती है, वहाँ भाईचारा दिखाई देता है। और वहीं किसी से दुश्मनी भरा व्यवहार है, किसी के प्रति क्रोध है, मन में हिंसा है, तो वहाँ अव्यवस्था दिखाई देती है, वहाँ मारकाट दिखाई देता है, दुश्मनी दिखाई देती है, आरोप प्रत्यारोप दिखाई देते हैं, तरह तरह की आपसी मतभेद दिखाई देते हैं। और फिर वो वैसा समाज बन जाता है। अगर एक व्यक्ति के स्तर पर है ये बातें तो दो व्यक्तियों का बीच की बात हो जाती है। लेकिन अगर यही बात किसी भावना के प्रति हो, किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के, किसी विचारधारा के, तो वो दूसरे विचारधारा के प्रति वैसा भाव रखता है। और दुनिया में जो भी बड़ी से बड़ी घटनाएं हैं, बड़े से बड़े युद्ध हैं, बड़े से बड़े आपसी मतभेद हैं, वो इसी आधार पे है, क्योंकि हमारा किसी व्यक्ति के प्रति कुछ संबंध है और उस संबंध में हमने प्रेम आरोपित कर रखा है, हमने हिंसा आरोपित कर रखा है, क्रोध आरोपित कर रखा है। जो हैं हम वैसा हम दूसरे से व्यवहार करते हैं। हम अक्सर यह सोचने की भूल करते हैं कि मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है। और हर व्यक्ति समाज का बिल्कुल ऐसा ही सोचता है। उसे लगता है कि दुनिया तो कुछ और बात है, मैं तो बिल्कुल दुनिया से अलग हूँ, दुनिया में ऐसा हो रहा है। आदमी ऐसे ही कहते दिखता है कि दुनिया में बहुत बड़ी हिंसा है, दुनिया में युद्ध है, दुनिया में बेईमानी है, झूठ है, दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन आखिर हम ये नहीं देख पाते कि जो कुछ भी दुनिया है वो हमसे कहीं अलग नहीं है। हमसे ही दुनिया बनती है, दुनिया कहीं अलग अस्तित्व नहीं है। हर एक व्यक्ति दुनिया के निर्माण में अपना योगदान रखता है। हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है इस दुनिया के निर्माण में। हर एक समाज में व्यक्ति की उपयोगिता है। और जब हम इस प्रकार सोचते हैं कि व्यक्ति ही, एक इंसान ही दुनिया को बनाता है, उसकी इच्छाएं, उसका संबंध ही दुनिया के बारे में तय करती है कि कैसी दुनिया होगी, बिल्कुल हम अपने आप पर ध्यान देते। क्योंकि दोस्तों, जैसा हम होते हैं भीतर से, अगर हम प्रेमपूर्ण हों तो हमारे संबंध भी किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, चाहे किसी भी चीज़ से प्रेमपूर्ण होंगे। वहाँ सहजता होगी, वहाँ शांति होगी। लेकिन अगर हम भीतर से अव्यवस्थित हैं, हम भीतर से उद्विग्न हैं, ईर्ष्या से भरे हैं, अज्ञान से भरे हैं, हमारे भीतर हिंसा भरी है, क्रोध भरा है, तो निश्चित तौर पर हमारा व्यवहार भी दूसरों के प्रति वैसा ही होगा। हम दूसरों से जलेंगे, हमारे दूसरे दुश्मन बन जाएंगे, ईर्ष्या करेंगे हम उनसे। फिर हम चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से उन्हें नीचे कर दें, किसी भी प्रकार से उनके काम में बाधा डाल दें। कैसे वो मेरे से आगे चला गया? क्या ये आपके जीवन में नहीं होता? बिल्कुल यही होता है। हर व्यक्ति के जीवन में यही हो रहा है। और आप दुनिया में भी क्या देखते हैं? यही तो देख रहे हैं कि कोई किसी को नीचा करना चाहता है, किसी से ऊपर होना चाहता है, किसी को धोखा दे रहा है, किसी से प्रेम कर रहा है। कोई चाह रहा है कि समाज की उन्नति हो, कोई चाह रहा है कि नहीं, मैं ही सबसे आगे बढ़ूं।
क्या हो रहा है? यही सब हो रहा है। तो फिर हुआ ना संबंधी जीवन, क्योंकि सारा खेल हमारे संबंध का ही है। हम अपने संबंधों के लिए ही कुछ करते हैं। जैसे आपके संबंध होते हैं वैसे ही आपका जीवन होता है। उसी प्रकार आप दूसरों से व्यवहार करते हैं और उसी से समाज बनता है। बिल्कुल साफ साफ बात है। तो इसलिए हमें अपने मन पर ध्यान देना होगा, हमें अपने जीवन पर ध्यान देना होगा, हमें अपने संबंधों को देखना होगा कि आखिर हमारे संबंध वैसे हैं तो क्यों ऐसे हैं। वो कहीं जैसा मैं हूं वैसे ही तो मेरे संबंध नहीं है, और बिल्कुल वैसे ही होते हैं। जो भी भीतर पे से प्रेमपूर्ण होगा उसके संबंध प्रेमपूर्ण होगा, चाहे किसी वस्तु से, चाहे किसी व्यक्ति से, चाहे किसी विचार से, हर किसी से उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण होगा। एक सरलता होगी वहाँ, एक सहजता होगी। और वहीं जिसके जीवन में, जिसके भीतर डर होगा, लालच होगा, हिंसा होगी, जिसके भीतर स्वार्थ भरा होगा, फिर उसका व्यवहार वस्तुओं से या विचार से या व्यक्ति से वैसा ही होगा। और उसी के कारण समाज में भी अव्यवस्था उत्पन्न होगी, समाज में भी हिंसा दिखाई देगा, विचारों के बीच लड़ाई दिखाई देगा, दो धर्मों के बीच लड़ाई दिखाई देगा, दो देशों के बीच लड़ाई दिखाई देगा, और देता है। कितने खून बहते हैं, मानवता शर्मसार होती है। आज देखिए हमारा जीवों के प्रति क्या व्यवहार है। आज देखिए कि इस धरती के प्रति हमारा क्या व्यवहार है, क्या संबंध है, हम कैसे हैं इस धरती के प्रति। हमारी भीतर की संवेदना बिल्कुल मर चुकी है। हम बिल्कुल प्रेमपूर्ण नहीं है धरती के प्रति। क्यों? क्योंकि जो हमने धरती का हाल किया है वो सबको पता है। जिस प्रकार आज हम जीवों के प्रति व्यवहार करते हैं क्रूरतापूर्ण, वो किसी नहीं पता है। वो दिखा रहा है कि आपके भीतर प्रेम का अभाव है, आप हिंसा से भरे हैं, आपके भीतर लालच है, स्वार्थ है, और इन संबंध से आपका जीवन का निर्धारण हो जाता है। तो इसलिए आपके संबंध ही आपका जीवन है। आप जैसे हैं वैसा ही आपका संबंध है, और उसी से एक समाज का भी निर्धारण होता है, उसी से समाज भी बनता है, उसी से देश भी बनता है, उसी से संसार भी बनता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जैसा भी आप होंगे वैसा ही संसार होगा। आपसे बिल्कुल अलग संसार नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। आप ही संसार के निर्माता हो, कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आपसे ही मिलके संसार बना है। आप ही जैसे लोग हैं चारों तरफ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, सहजता हो, प्रेम हो, तो आपको अपने जीवन में प्रेम को स्थान देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संसार में इस प्रकार हिंसा ना हो, इस प्रकार दुश्मनी ना हो, तो आपको अपने जीवन से हिंसा को खत्म करना होगा, अपने भीतर प्रेम को भरना होगा, तभी ये संभव होगा। धन्यवाद दोस्तों।